इस टॉपिक को रैंडम टॉपिक समझने की गलती मत करना। एज अ लॉ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना तो मेरा काम है और उसी के दौरान ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मिला, सो आई थॉट वी डिस्कस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो अगर आप सीपीसी पढ़ते हैं तो आपने एक्स पार्टी डिग्री के बारे में सुना होगा। तो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं एक्स पार्टी डिग्री पर विद रीसेंट केस लॉज। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या होता है। एक्स पार्टी डिग्री में क्या होता है ना, जब कोर्ट किसी एक पार्टी के फेवर में कोई भी जजमेंट या फिर ऑर्डर पास करती है बिना दूसरी पार्टी के कोर्ट में अपीयर हो। मतलब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो प्लेंटिफ ने प्लेट फाइल करी बट डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करी, या फिर इशू रेज होने के बाद भी जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ, बार बार समन करने के बाद भी कोर्ट में नहीं आता है, तो प्लेंटिफ है उसके फेवर में कोई भी जजमेंट या फिर ऑर्डर भी पास कर सकती है, ये उसके पास राइट है। अब इसका हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर 9 रूल 61A की, जिसमें क्या होता है ना, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल करी, उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इशू हुआ और कोर्ट ने समन जारी करे कि ठीक है आपकी ये डेट है और इस डेट को आपको अपीयर होना है कोर्ट में। बट प्लेंटिफ आ जाता है बट डिफेंडेंट नहीं आता। ठीक है, डिफेंडेंट नहीं आया तो मे बी कोर्ट उसे एडजर्न कर सकती है उस दिन की, ठीक है इस बार नहीं आया, नेक्स्ट टाइम डिफेंडेंट आ जाएगा। ऐसा कोर्ट ने 2-3 बार किया बट डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो इस केस में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिग्री चला सकती है। अब इसमें जो प्लेंटिफ है वो अपनी साइड के एविडेंसेस भी दिखाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर डिफेंडेंट जिस टाइम पे मतलब प्लेंटिफ अपने एविडेंसेस शो कर रहा है, तो अगर आ भी जाता है कोर्ट में तब भी उसके पास ये राइट नहीं होता है कि वो अपने एविडेंसेस को दिखा सके या अपना पक्ष रख सके। बट हाँ, उसके पास ये राइट जरूर होता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है प्लेंटिफ के जो एविडेंस है उनको। अब इसके पास हमारे पास दूसरा केस है सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 10 का, जिसमें कहा गया है कि अगर सपोज प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी बट जो डिफेंडेंट है उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करी विद इन 30 डेज या फिर एक्सटेंडेड 90 डेज तक की, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है, एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकता है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, कोर्ट के पास दो राइट है, या तो वो एक्स पार्टी डिग्री दे दे या फिर कुछ अदर प्रोसीडिंग्स, जैसे कि वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है या फिर कॉन्डोमिनियम ऑफ डिले कर सकता है। मतलब अगर डिफेंडेंट आ जाता है तो कोर्ट उसके पास वैलिड रीजन भी है कि उसने डिले क्यों किया, कोई क्लैमिटी थी या किसी भी रीजन से वो नहीं आ पाया, मतलब एक वैलिड रीजन है उसके पास डिफेंडेंट कि वो उसकी वजह से कोर्ट में नहीं आ पाया, तो ऐसे में कोर्ट कॉन्डोमिनियम ऑफ डिले भी कर सकता है। मतलब उसकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है और उसको चांस दे सकता है कि ठीक है आप कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा है कि अगर डिफेंडेंट नहीं खुद को प्रेजेंट करता है, प्लेन फाइल नहीं करता है, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकता है, कोई भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है किसी भी एक पार्टी के फेवर में, जो कि प्लेंटिफ होती है नॉर्मली। मतलब हमने इसमें दो चीज समझी। पहला ऑर्डर 9 रूल 61A, जिसमें सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं होता है। वहीं पर दूसरा केस था ऑर्डर 8 रूल 10, जिसमें जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करता। अच्छा, वहीं पर अगर हम आगे देखें ना, तो हमें जो सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री का टाइम पीरियड होता है वो होता है 30 दिन के लिए। मतलब आपके पास अगर डिग्री कोर्ट ने पास कर दी एक्स पार्टी, तो आपके पास 30 दिन होते हैं उस डिग्री की मतलब अपना पक्ष रखने के लिए, सेटिंग असाइड करने के लिए उस डिग्री को। तो उसमें पहले क्या होता था ना, उसमें पहले दो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी, पहली सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री और दूसरी कॉन्डोमिनियम ऑफ डिले। बट रिसेंट केस लॉ जो कि है द्वारिका प्रसाद वर्सेस पृथ्वीराज सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ एक्स पार्टी डिग्री के लिए एक ही एप्लीकेशन फाइल करनी है। मतलब आपको कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है कॉन्डोमिनियम डिले और एक्स पार्टी डिग्री सेटिंग असाइड करने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।